नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 4 से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। परीक्षा में चैप्टर नंबर 4 से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न एक पूछा जाता है 4 अंक का। पहला सवाल, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। एक पार्क है, उसका व्यास 13 मीटर है। ये व्यास 13 मीटर है। इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने दो फाटक ए और बी। एक तो फाटक यहाँ ए है और एक फाटक बी है, अंत सिरों पर बने हैं। से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। इस प्रकार खंभा गाड़ना है। जो खंभा है यहाँ P और B से दूरी है BP। यदि यह X है तो दूसरे से ये अंतर रहना चाहिए 7 अधिक, यानी ये X प्लस 7 इससे दूर हो जाएगा। B फाटक से X तो A से X प्लस 7। यहाँ X है तो दूसरे से अंतर रह जाए, चाहे इसको X प्लस 7 दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो पहले तो दिया गया है एक AB व्यास जिसके सिरे A और B पर फाटक बने हैं। फिर दूसरी बात है इसमें कि खंभे की स्थिति बिंदु P पर है। यहाँ खंभा P बिंदु पर है। और क्या दिया है इसमें? AB बराबर 13 मीटर। अब मान लेते हैं, माना BP बराबर X मीटर। तो प्रश्नानुसार इसके बीच का गैप होना चाहिए किसके? AP माइनस BP बराबर 7। तो AP बराबर हो गया 7 और BP उधर जाते हो जाएगा प्लस का, और BP ऊपर मान रखा आपने X, तो ये X प्लस 7 या 7 प्लस X मीटर हो गया। दूसरी बात इसमें है, ये जो बना व्यास, तो इधर वाला पार्ट है वो अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त से बना कोण समकोण होता है। चूंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। तो ये P कोण है वो हो जाएगा P बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कोण है। तो ये सामने वाली भुजा AB है, ये कर्ण कहलाएगी। इसमें से एक आधार और एक लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को खोलेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो पहले x का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर इनको डबल करके लिखना होता है। यदि बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, और 7 का डबल 14x।
x और x, 2x² प्लस 14x प्लस 49। एक 169 को उधर ले जाएंगे तो 2x² प्लस 14x प्लस 49 और ये हो जाएंगे माइनस के 169। तो 2x² प्लस 14x और ये 49 है प्लस के, ये है माइनस के, तो 9 से 9 माइनस के ज़्यादा बचेंगे, 9 से 9 0 और 16 में से 4 12 और ये 0 यहाँ नहीं लिख करके मैं लिख देता हूँ इस साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी में 2 का भाग जा रहा है, x² प्लस 7x माइनस इसी में 2 का भाग लेना है 60। यहाँ तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान आएगा x² के साथ वाला 1 और b का मान आएगा 7 और c का मान आएगा माइनस का 60। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्थिति संभव करनी है और वो पता चलेगा विभक्तिकर से। चूँकि d बराबर होता है, मूलों की प्रकृति याद करनी पड़ेगी, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है यहाँ 1 इंटू c का मान है माइनस का 60। तो d बराबर आएगा 49 माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 240, 4 गुणा 60। तो ये हो गया d बराबर 289, 40 और प्लस 49 और प्लस 200 तो 289, जो कि 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति संभव है। d का मान 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक वे अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक और अलग होंगे, इसका मतलब है खंभे को इस प्रकार गाड़ना संभव है। इसलिए उपरोक्त स्थिति अनुसार खंभे को P बिंदु पर गाड़ा जा सकता है। अब AP और BP की दूरी ज्ञात करनी है। तो द्विघाती सूत्र से समीकरण क्या आया? समीकरण ये आया, समीकरण आया x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ ABC के मान है ही है, तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस b, माइनस और b का मान है 7 प्लस माइनस ये मान है b² माइनस 4ac और लास्ट में आया है कितना 289 बटा 2 और a का मान है यहाँ 1। तो x बराबर आया माइनस 7 और इसका अंडर होता है 17 बटा 2। प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह लेने पर होगा x बराबर माइनस 7 और प्लस हो जाएगा 17 बटा 2। 17 में से 7 गए 10 बटा 2, यानी इसका मान आ जाएगा 5 मीटर।
x का मान 5 है और दूसरा 7 अधिक है, तो बिंदु बी से दूरी ये x है, ये तो आ गई 5 और दूसरी से 7 अधिक है तो हो जाएगी 12। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -7 है ये, यहाँ माइनस के 17 हो जाएंगे बट्टा 2, तो x बराबर 7 और 17 माइनस के 24 बट्टा 2 यानी माइनस के 12। दूरी कभी माइनस में होती नहीं है, अतः x बराबर मान आएगा 5। जगह बहुत कम है, इसके बाद में मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ, क्योंकि दूरी धनात्मक होती है, अतः x बराबर 5 मीटर, अर्थात ये है BP बराबर 5 मीटर। बी से फाटक से 5 मीटर दूर होगा खंबा, और AP बराबर x की जगह है 5 और प्लस 7 अधिक होगा यानी 12 मीटर। ये हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। चूँकि परिमाप दे रखा है तो परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 80 मीटर। और परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये 80 तो इस साइड है में, ये 2 इधर आएंगे तो आ जाएगा बट्टा में, भाग जाएगा 40 बार। अब लंबाई की जगह लंबाई का मान रखिए, लंबाई कितनी है x, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 40 और इधर आ जाएगा x मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है इसका 400 वर्ग मीटर। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितनी है, लंबाई है x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x बराबर 400। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x को और 40 को गुणा करेंगे तो 40x, x को और x को गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर 400। x स्क्वायर माइनस का प्लस 40x और ये 400 है, इस साइड आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। सभी में माइनस का भाग देने पर क्या हो जाएगा, गुणा करो या भाग दो, माइनस हो जाएगा 40x और प्लस हो जाएगा 400। अब एक पार्क को बनाना संभव है, इस संभावना की जांच करने के लिए पहले आप विभक्ति कर से मोलों की प्रकृति जानेंगे। तो यहाँ a बराबर तो है x स्क्वायर के साथ वाला 1 और b बराबर है x के साथ वाला माइनस के 40 और c बराबर है 400। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर का मतलब है माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 400।
तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 40 का हो गया 1600 माइनस 4 चौक 16 और 2 जीरो है, तो ये 1600 में से 1600 जाएंगे तो डी का मान आ गया 0। अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब ऐसा फर्क बनाना संभव है। इसलिए उपरोक्त स्थिति के अनुसार फर्क बनाना संभव है। यदि संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, d। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ d अपॉन 2a। तो x बराबर हो जाएगा -b, b का मान कितना है -40 प्लस माइनस d का मान अंडर में d का मान कितना है 0/2। तो x बराबर हो गया माइनस गुणा माइनस प्लस और 40/2 यानी कि 20 मीटर। अब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो भी 20 मीटर है, नेगेटिव लेंगे तो भी 20 मीटर है, क्योंकि इसमें 0 जुड़ रहा है। ये x मान है लंबाई, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर होगा, चौड़ाई आपने यहाँ देखो 40 माइनस x का मान आया 20, यानी 40 में से 20 जाने पर चौड़ाई भी आ गई 20 मीटर। ये हो गया आपके आंसर। नेक्स्ट सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत होता तो एक जुड़ जाएगा। जैसे गिनती होती है धनात्मक पूर्णांक का मतलब गिनती है 1 2 3 4, ये आगे से आगे कब आते हैं, जब एक जुड़ता है। 1 में 1 2, 2 में 1 3, यानी आगे से आगे क्रम आएगा एक जोड़ने पर। तो प्रश्न अनुसार इसका गुणनफल दे रखा है, दोनों का गुणनफल। प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी x और x प्लस 1 का मान है 306। ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x गुणा x का स्क्वायर, x गुणा 1 x, ये इधर आएगा तो 306 माइनस का। यहाँ द्विघाती सूत्र से निकालेंगे इसके हल। तो a बराबर है x स्क्वायर के 7 वाला, b बराबर है x के 7 वाला और c बराबर है माइनस के 306। तो होगा क्या, द्विघाती सूत्र से निकलेगा उत्तर। कैसे, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ b का मान है माइनस उत्तर का और b का मान है 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस 4
ए का मान है यहाँ 1 एंड सी का मान है यहाँ 306 अपॉन 2 और ए का मान है 1। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस और ये भी माइनस का है तो हो जाएगा प्लस 4 का पाड़ा 6 बार 6 चौक 24, 4 का पाड़ा 3 बार 4 3 12 अपॉन 2। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1224 और 1 1225 अपॉन 2। तो x बराबर हो जाएगा 1225 का अंटूड होता है 35, तो प्लस माइनस 35 बटा 2। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -1 प्लस 35 बटा 2 यानी 34, 35 में से कम हो गया 34 बटा 2 यानी आ गया 17। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये भी माइनस है और 35 भी माइनस है, और जबकि पूछी है इसमें धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस चिन्ह लेने का यहाँ मतलब ही नहीं रहता है। अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x यानी 17 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी 17 में 1 जोड़ना है 18। सवाल संख्या 4 जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, अभी तक पूछा नहीं लेकिन पूछे जाने की संभावना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी है हमेशा फिक्स रहेगी, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है तो वे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसको मान लेंगे। माना, बड़ा सवाल है तो सिस्टम से लिखना पड़ेगा। माना रेलगाड़ी, सवालों को धीरे धीरे कर रहे हैं, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आपको दे रखी है 480 किलोमीटर और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 480 और चाल है x, तो ये आ गया जो भी है कितना घंटा 480 बटा x। अब कंडीशन सेकंड ये होती है कि इसकी चाल कम की जाती है। रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल, पहले कितनी थी x, इसमें से 8 कम कर दिया, नई चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जो पहले समय लगता था उससे अब समय चाल कम करने पर 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो समय निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी तो वही है 480 बटा चाल अब हो गई पहले से 8 कम, ये इतना घंटा लगेगा। ये जो घंटा है इनसे ज़्यादा है, क्योंकि वैसे भी बताया आपको यहाँ x का भाग जा रहा है, या x माइनस 8 का कम संख्या का भाग जाएगा तो घंटा ज़्यादा ही आएगा। तो प्रश्नानुसार ज़्यादा में से कम घटाने पर जो फर्क आया, घंटा समय अधिक लगा, वो है 3, यानी 480 बटा x माइनस 8
में से 480 बटा x घटाने पर 3 घंटा बचेगा। यही सवाल कह रहा, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। अब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और ये x सीधा सीधा गुणा करना है। इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो आएगा 480 और x बार जाएगा तो ये आ गया गुणा में x माइनस x का भाग देंगे तो ये x माइनस 8 बार जाएगा, इसको गुणा करना ऊपर से, तो 480 गुणा x माइनस 8 बराबर 3। ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले। 480 x माइनस 480 x माइनस और माइनस हो गया प्लस 480 गुणा 8। अब ये बट्टे वाला है, इसको गुणा करके मैं इसके साथ ले जाऊँ, x और x गुणा करने पर x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, 8 और माइनस x को माइनस 8x और इसको 3 से गुणा करूं तो 24 का x माइनस 24x। ये तो हो गया कैंसल, तो बचा क्या, सब उधर ले जाऊं तो यहाँ बचेगा 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये जाएगा उधर, तो 480 गुणा 8। सब में 3 का भाग जा रहा है, इसमें x स्क्वायर बार गया, इसमें 24 में भाग देने पर 8x और इसमें भाग देने पर, इसमें 3 का भाग देने पर 48 में 16 बार और 0 में 0 गुणा 8। ये 0 यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख देता हूँ। x स्क्वायर माइनस 8x, इसको गुणा करेंगे 0 एक बार और 8 गुणा 16, 16 8 128 बराबर 0। यहाँ a बराबर 1, b बराबर -8 और c बराबर माइनस के 1280 है। द्विघाती सूत्र से x बराबर होगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखेंगे यहाँ, तो x बराबर आएगा माइनस b की जगह है 8, तो ये मैं सीधा ही लिख देता हूँ माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर, सीधा लिख दूँ 64 माइनस 4 इंटू a इंटू सी यानी 1280, वो भी माइनस के इंटू माइनस 1280 बट्टा 2a गुणा 1 है। तो x बराबर कितना आया 8 प्लस माइनस, ये तो हो गया 64 और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 4 का पाड़ा 0 बार 0 और 8 चौक 32 हासिल 3 और 12 चौक 48 3 51 बट्टा 2। तो x बराबर आएगा 8 प्लस माइनस, यहाँ 64 और जोड़ेंगे इसमें 51 20 में, तो हो जाएंगे 5184 बट्टा 2। 5184 का अंडर रूट में यहाँ निकाल देता हूँ भाग विधि से। 5184 दो जोड़े बने, ऐसी संख्या जो गुणा करने पर 51 से ज़्यादा नहीं हो, सेम टू सेम 7 7 7 और 7 गुणा 7 यहाँ लिख देंगे 49। ये कम करेंगे तो हो जाएंगे 2 और उतर जाएगा जोड़ा 84, फिर ये जोड़ेंगे 7 में 7 14। अब एक दबा के भाग देंगे 14 का, तो 28 में 2 बार जाएगा, तो यहाँ बहुत आ गया आंसर। यहाँ 2 बार जाएगा तो इसको डबल 284 होता है, शेष पर 0, यानी x बराबर आ गया 8 प्लस माइनस 72 बट्टा 2।
x बराबर प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, प्लस चिन्ह लेने पर 8 + 72/2 80/2 तो आ गया 40, और माइनस लेंगे तो चाल कभी माइनस में होती नहीं है, तो x बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर आ गई रेलगाड़ी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सवाल भी परीक्षक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार का सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल ज्ञात योग्य है तो उसके ज्ञात भी कीजिए। तो यहाँ द्विघात समीकरण दे रखा है। द्विघात समीकरण है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो यहाँ मूलों की प्रकृति के लिए पहले a बराबर 3, b बराबर 4√3 एंड c बराबर बगैर x वाला 4। तो d बराबर चूंकि होता है b² - 4ac, d बराबर b²। b² का मतलब है यहाँ -4√3 का स्क्वायर -4 × a का मान है 3 × c का मान है 4। इसको सबका करना है, माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 का हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर होता है 3। इधर हो गए 4 × 3 = 12, 12 चौक 48, और इधर ये सोल्व किया 48 - 48, तो यहाँ d की वैल्यू आई है 0। d का मान 0 है, अतः मूल वास्तविक वे बराबर होंगे। मूलों का मान भी ज्ञात करना है, मूल ज्ञात भी करने हैं। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर -b + -√b² - 4ac / 2a। तो x बराबर -b का मतलब है 4 माइनस का √3 प्लस माइनस ये मान है b² - 4ac, तो b² - 4ac d के बराबर है, और d का मान आया 0 बट्टा 2 × a का मान है 3। तो x बराबर आया है माइनस प्लस 4√3 / 2 × 3। अब यहाँ 0 जोड़ेंगे, 0 घटाएंगे तो मूल समान ही है, तो दोनों मूल ही यही होंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में 2 बार। √3 तो यहाँ आया 2√3 अपॉन इस 3 को लिख दूँ √3 × √3, तो 1 यहाँ कट जाएगा। तो x बराबर आएगा 2/√3, और सेकंड मूल भी होगा 2/√3। अतः मूल 2/√3 व 2/√3 है। नेक्स्ट सवाल है 4 - 3x/x बराबर 5/2x + 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो लिख देते हैं 4 - 3x/x बराबर 5/2x + 3। वज़र गुणा करने पर, वज़र गुणा का मतलब कैंची गुणा
ये तो जाएगी इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, तो 4 माइनस 3x के साथ में आएगा बट्टा वाला इधर साइड से 2x प्लस 3, और इधर 5 है ही है, इसके साथ में आएगा x। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 4 इन दोनों के साथ जाएगा, 4 गुणा 2 8x, 4 गुणा 3 4 3 12, ये माइनस और ये प्लस हो गया माइनस, 3 गुणा 2 पहले संख्याओं को गुणा 6, फिर x और x स्क्वायर, इसी तरह ये प्लस माइनस गुणा माइनस, 3 गुणा 3 9, और साथ में है x बराबर 5x। सब इस साइड में लाएंगे तो पहले x वालों का हिसाब कर ले, यहाँ प्लस का या माइनस का, और ये रह गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 माइनस x, और ये भी इधर आएगा तो ये भी हो गया माइनस 5x, माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 5 और 1x 6x प्लस 12 बराबर 0। माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा प्लस के, और ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह उल्टे हो जाएंगे पूरे, ये भी हो जाएगा माइनस का। 6 का भाग सब में जा रहा है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ a का मान है 1, b का मान है 1 और c का मान है माइनस के 2। तो द्विघाती सूत्र से क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रख दें सबका, माइनस b का मान है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 1 इंटू सी, ये है माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 2, और a का मान है 1। तो x बराबर आएगा, ये तो माइनस का 1 प्लस माइनस a का स्क्वायर 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 और गुणा 2 8 हो गए, बट्टा 2 गुणा 1 2। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ने 1 9 बट्टा 2, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा, इस 9 का अंडर रूट एक बार निकाल लेते हैं, बराबर -9 या प्लस -3, एक मिनट, प्लस -3 और बट्टा 2। तो ये प्लस लेने पर प्लस के 3 ले लें, तो x बराबर हो जाएगा 3 में से 1 2 बट्टा 2 यानी 1, और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -1 और माइनस लेना 3 बट्टा 2 यानी x बराबर माइनस के 4 बट्टा 2 यानी x बराबर माइनस के 2। ये दो आंसर निकल गए, 1 और माइनस के 2। नेक्स्ट सवाल है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, या बर्तनों की संख्या नहीं बताई है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल लागत निर्माण लागत है 90 रुपये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या बराबर x नग, और दे रखा है यहाँ से लाइन, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, जो निर्माण लागत है प्रत्येक की निर्माण लागत है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत निर्माण लागत
प्रत्येक नग निर्माण लागत है बर्तनों की संख्या x के दुगुने यानी 2x से 3 अधिक प्लस 3। अब इसमें टोटल जो निर्माण लागत है वो 90 रुपये है। प्रश्नानुसार बर्तनों की संख्या x है, ये लागत है, इनको गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगी x गुणा 2x प्लस 3 बराबर आएंगे 90 रुपये। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 गुणा 2x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा 3 3x बराबर 90 इस साइड में आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के हो जाएंगे। यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है x के साथ वाला 3 और c बराबर है माइनस के 90 द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मान रखना है ABC का। तो x बराबर होगा माइनस b का मतलब है 3, b का मान 3 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान माइनस 90 है तो इसको कोष्टक में लिख देंगे माइनस 90 अपॉन 2, a का मान है 2। x बराबर ये हो गया माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस हो गया प्लस 4 गुणा 2 8 8 गुणा 9 9 8 72 और साथ में 0 अपॉन 4। तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस माइनस ये 720 और 9 729 बट्टा 4। तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस माइनस 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 बट्टा 4 प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर आएगा -3 प्लस माइनस में से प्लस लेना है तो 27 बट्टा 4। तो x बराबर आएगा 27 में से 3 कम करने पर 24 बट्टा 4 यानी x बराबर आ गया 24 में 4 का भाग 6। x क्या है नग है तो 6 नग है। तो लागत कितनी होगी, निर्माण लागत हो जाएगी, दे रखा है 2 इंटू x का मतलब 6 प्लस 3 6 गुणा 2 कितने हो गए 12 प्लस 3 यानी 15 रुपये इसकी लागत आएगी और 6 नग है तो 90 रुपये टोटल इसकी लागत हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है और इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार पार्क की चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई इसकी है 12 मीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक है। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है और 2 टाइप के इसमें दे रखे हैं, एक तो त्रिभुजाकार पार्क है और एक आयताकार पार्क है। तो मान लेंगे माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई क्या होगी इसकी, लंबाई चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है तो लंबाई इससे 3 मीटर चौड़ाई से ज़्यादा होगी, यही बात है ना। तो x प्लस 3 हो जाएगी इसकी लंबाई। एक ही बात है कि चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है तो ये x मान ली तो लंबाई इससे 3 मीटर ज़्यादा होगी, इसका उल्टा पढ़े तो। अब समद्विबाहु त्रिभुजाकार कोई पार्क है, ये त्रिभुजाकार कोई पार्क है, इसका जो बेस है आधार है वो चौड़ाई के बराबर है यानी x मीटर है और ये है इसकी
12 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर है। समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक का आधार बराबर x, क्योंकि इसका आधार पारक की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई बराबर 12 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई गुणा में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार है यहाँ x और ऊंचाई है 12। 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, 6 को x को गुणा करेंगे 6x मीटर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार आयताकार फारक का क्षेत्रफल, आयताकार फारक इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार फारक का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार फारक का क्षेत्रफल बराबर आयताकार फारक का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार फारक के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है। त्रिभुजाकार क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुजाकार फारक का क्षेत्रफल है 6x + 4। तो आयताकार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होगी चौड़ाई और ये गुणा लंबाई x + 3 बराबर 6x + 4। x और x स्क्वायर, x और 3 को गुणा करने पर 3x और 6x इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और 4 भी इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर ये हो गया माइनस का 3x और -4 बराबर 0। यहाँ a का मान है 1, b का मान है x के साथ वाला -3, c का मान है -4। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b + √b² -4ac/2a। तो x बराबर हो जाएगा -b, यानी b का मान रखेंगे माइनस और ये -3 प्लस √b² यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है -4/2 इंटू a का मान है 1। तो x बराबर हो जाएगा माइनस ये तो हो गया प्लस का 3 प्लस -3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस और माइनस गुणा करने पर हो गया प्लस 4 × 3 4 हो गए 16/2। तो x बराबर +3 प्लस माइनस ये हो गए 9 + 16 25/2। तो x बराबर हो गया 3 प्लस माइनस 25 का √5/2। प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा? x 3 और ये 5 हो जाएगा प्लस का /2 यानी 8/2। तो x बराबर आ जाएगा 8/2 का मतलब 4 मीटर। माइनस लेने पर क्या होगा? ये -5 और उसमें से 3 जाएगी तो -2। तो दूरी हमेशा माइनस में होती नहीं है, चौड़ाई हमेशा माइनस में होती नहीं है। अतः चौड़ाई आ गई 4 मीटर और लंबाई है इससे 3 ज़्यादा, तो 4 + 3 7 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।